दक्कन बड़े खतरे वाला बैल हिमालय की पर्वत श्रृंखला के एक छोटे से गांव में, जहां पेड़ों की हरी भरी छांव और ताजगी भरी हवा थी, वहां एक छोटे से गांव वाले के परिवार का बसेरा था। यह गांव अपनी सरलता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा खतरा हमेशा मंडराता था। एक विशाल और खतरनाक बैल। यह बैल, जिसका नाम बलि था, गांव के आसपास के जंगलों में घूमता था। उसकी विशालकाय कद काठी और उसकी भयंकर ताकत के कारण वह गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। बलि की आंखों में एक प्रकार की शैतानी चमक थी और उसके सींग इतने बड़े और खतरनाक थे कि उसकी उपस्थिति ही लोगों को भयभीत कर देती थी। गांव के लोग हमेशा बलि से दूर रहने की कोशिश करते थे। वे अपने खेतों में काम करते समय सावधानी बरतते थे और शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन एक दिन बलि ने गांव में घुसने का फैसला किया। उसने अपनी दहाड़ से पूरे गांव को हिला दिया और उसकी दहाड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। उस दिन गांव में एक महत्वपूर्ण मेला लगने वाला था। लोग खुशियों और उत्सव के माहौल में थे, लेकिन बलि की दहाड़ ने सभी को चिंतित कर दिया। गांव के प्रधान रामू ने सबको सख्त हिदायत दी कि वे अपने घरों में ही रहें और बलि की आक्रमणकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसे सच्चे गांव वाले जिन्हें अपनी धरोहर की रक्षा करनी थी, बाहर निकले और बलि के खिलाफ एक योजना बनाने लगे। इन लोगों में एक बहादुर युवक अमर भी था। अमर का दिल बड़ा था और उसने गांव की रक्षा करने का संकल्प किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें बलि को रोकना होगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमारे गांव की खुशियों का सफाया हो जाएगा। अमर ने सबको एक योजना बनाई। उसने गांव के चारों ओर एक मजबूत लकड़ी का बाड़ा लगाने की सलाह दी, ताकि बलि गांव में न घुस सके। इसके साथ ही उसने गांव वालों को हर घर की छत पर चढ़ने के लिए कहा, ताकि वे बलि पर नजर रख सकें और एक संकेत मिलने पर मदद कर सकें। रात के अंधेरे में जब बलि गांव के पास आया, तो उसने देखा कि गांव चारों ओर से लकड़ी के बाड़े से घिरा हुआ था। बलि ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की दीवारें मजबूत थीं। बलि ने गुस्से में आकर चारों ओर दहाड़ मचाई, लेकिन गांव वालों ने अपने अपने घरों की छतों से बलि पर निगरानी रखी और उसकी हर हरकत की सूचना अमर को दी। अमर ने देखा कि बलि की ताकत और उसके आक्रामक स्वभाव को देखकर गांव वालों को उसकी चिंता थी, लेकिन उसने अपने साहस और धैर्य को कायम रखा। उसने देखा कि बलि एक कमजोर बिंदु पर बार बार हमला कर रहा था, जो बाड़े की एक दरार थी। अमर ने तुरंत गांव वालों को इशारा किया और सबने मिलकर उस दरार को और मजबूत कर दिया। लंबे समय तक संघर्ष के बाद बलि थक गया और उसकी कोशिशें बेकार हो गईं। वह हार मानकर जंगल की ओर लौट गया। गांव में सबने राहत की सांस ली और अमर की बहादुरी की सराहना की। अमर ने गांव वालों से कहा, यह हमारी एकजुटता और साहस की जीत है। हम मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। इस घटना के बाद गांव ने बलि की धमकियों से बचने के लिए और भी मजबूत सुरक्षा उपाय किए और अमर को एक नायक मान लिया। बलि फिर कभी गांव के पास नहीं आया और गांव का जीवन फिर से सामान्य हो गया। लोग अमर की बहादुरी की कहानियों को बच्चों को सुनाते रहे और उनकी साहसिकता की मिसाल दी। यह कहानी गांव वालों के साहस और एकजुटता की गवाह है, जिसने उन्हें बड़े खतरे से बचाया और एकता की ताकत को साबित किया।